हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस ये वीक काफ़ी बिजी होने वाला है क्योंकि इस वीक में चार चार IPO हमें देखने को मिल रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, मोर और लेस सबके डेट्स एक ही दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच में अगर आप देखें तो मोस्ट जो रिकग्नाइज IPO है उसमें देवयानी इंटरनेशनल का नाम सामने आता है क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड में काफ़ी रिकग्नाइज है। और इंडिया की बात की जाए तो फ्रेंचाइजी ओनर की बात की जाए देवयानी इंटरनेशनल है, जो इनके अंतर्गत हमें पिज्ज़ा हट, KFC और साथ ही साथ दोस्तों हमें यम के ब्रांड देखने को मिलते हैं। तो इसी बीच में GMP को लेके अपडेट आ रहे हैं और फाइनली गाइस जो प्राइस बैंड है फिक्स हो चुका है, तो हमें अप्लाई करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट्री एक निकल के आ रही है इनके चेयरमैन की तरफ से, इनके मैनेजमेंट की तरफ से IPO के पहले। तो जी हाँ, कमेंट्री क्या है और हमें फाइनली क्या डिसाइड करना है सब कुछ डिस्कस करूंगा और अपने साइड से मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो IRCTC के बाद कौन सा ऐसा स्टॉक में स्प्लिट की न्यूज़ आ सकती है, और दोस्तों वो टॉपिक है हमारा CDSL ने एकदम चौंकाने वाले नंबर पेश किए हैं। इन दोनों वीडियो का जरूर फायदा उठाए ना विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए KFC इन इंडिया की, जी हाँ दोस्तों KFC को पता है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस आपको देखने को मिल रहा है। ये जो ब्रांड है अपने आप में इसको कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, ये यूथ में काफ़ी फेमस है। और जिस हिसाब से ये अपने पाँव इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड पसार रही है, ये बहुत ही अपने आप में ही एक नाइस ब्रांड होता है। तो जी हाँ दोस्तों, देवयानी इंटरनेशनल की बात की जाए तो फ्रेंचाइजी ओनर है किसकी, KFC की और पिज़्ज़ा हट की। हट की बात की जाए दोस्तों, होता है कि डोमिनोज के बाद जो जुबिलेंट फूडवर्क्स है उसके बाद जो पिज़्ज़ा है, इनके पिज़्ज़ा बहुत चर्चित देखने को मिलते हैं। और आपको दोस्तों पूरे इंडिया में बहुत सारे इनके स्टोर्स हैं वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो यम ब्रांड है उनके भी फ्रेंचाइजी ओनर हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, ऐसे बिजनेस अगर रिकॉग्नाइज बिजनेस की बात की जाए तो ये अपने आप में बहुत ही जाने माने रिकॉग्नाइज बिजनेस में काम करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन यस, इनका जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है बात की जाए KFC, ये अपने आप में दोस्तों मार्केट लीडरशिप इंडिया में ज़रूर पैदा करता है। गाइस अगर देखें तो हमें अभी के टाइम में जो देखने को मिल रहा है, कमेंट्री क्या निकल के आ रही है, नो कंपटीशन फॉर KFC इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये इनका चेयरमैन का मानना है। और इसके वजह से पता है आपको कि सब्सक्राइब अच्छा होने के चांसेस भी है। जितने भी IPO आ रहे हैं, चाहे वो अच्छे हो, मज़ौले हो या फिर एकदम नेगेटिव वाले हो, सब में ह्यूज जम के एकोमोलेशन देखने को मिल रहा है। सब्सक्राइब भी बहुत ही ह्यूज हो रहा है। तो जी हाँ, एज ए बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी में कोई भी खराबी नहीं, लेकिन एस फाइनेंशियल्स कैसे हैं वो डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों जो GMP चल रहा है और आपको कितने लॉट अप्लाई करने चाहिए नहीं करने चाहिए वो भी डिस्कस कर लूँगा। सो इनका जो इनकॉर्पोरेशन ईयर है 1991 के आसपास हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है किसकी, यम ब्रांड्स की, एंड अमंग द लार्जेस्ट QSR चेन, जो दोस्तों 655 स्टोर को लेके काम करती है और 155 सिटीज़ में देखने को मिलते हैं एस ऑफ March 31, 2021। और इसमें यम ब्रांड्स बात की जाए, पिज़्ज़ा हट, KFC एंड टैको बेल ब्रांड्स दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, अगर आप कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो मार्केट में क्या पूरे वर्ल्ड में काफ़ी रिकॉग्नाइज हैं। और दोस्तों ये बहुत सारे वर्टिकल में देखने को मिलते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर में हो। कंपनी के एक बार स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, मैं बताऊंगा दोस्तों स्ट्रेंथ के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ वेल रिकॉग्नाइज QSR ब्रांड। तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो प्रोडक्ट हैं इसको रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं है, मार्केट में इनकी वेल रिकॉग्नाइज पोजीशन है। बात की जाए लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स इन इंडिया है। यम ब्रांड्स की बात की जाए तो पूरे इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी में एक देखने को मिलती है। क्रॉस ब्रांड सिनर्जीज की बात की जाए, प्रोवाइड ऑपरेटिंग लिवरेज बेनिफिट्स, डिसिप्लिन फाइनेंशियल अप्रोच विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कैश फ्लो मैनेजमेंट। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो 264 KFC स्टोर और 297 पिज़्ज़ा हट स्टोर, 44 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स। देख सकते हैं कि इनका जो KFC स्टोर है 264 के आसपास है। बात की जाए पिज़्ज़ा हट की 297 के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। तो यस, कंपनी के चेन की बात की जाए, कंपनी के नेटवर्क की बात की जाए, कंपनी के ब्रांड की बात की जाए तो उसमें कोई कमी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जैसे मैं बताया कि बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, जैसे आप एयरलाइंस चढ़ते हैं लेकिन जनरली कोई एयरलाइंस का स्टॉक खरीदता नहीं क्योंकि एयरलाइंस हमेशा लॉस पोस्ट करती है। तो इसी हिसाब से ऐसा बिजनेस होना, ऐसा कस्टमर होना और ऐसा शेयर होल्डर होना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसी बीच में हमें देखना है कि इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सर आप देखें तो इनके फाइनेंशियल्स के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। 2019 की बात की जाए, मार्च 2019 है, 20 है, 2021 हैं, सारे फिगर्स उसको रुपीज़ इन मिलियंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इनके हमें एसेट्स दिखाई पड़ते हैं जो 18,000 के आसपास है। उसके बाद अगर आप देखें तो वो भी कम होते देखने को मिल रहे हैं।
तो ये दोस्तों असेट्स में थोड़े डाउन साइड देखने को मिल रहे हैं। वो पता है क्यूएसआर चेन की बात की जाए 2020 और 2021 बहुत ही ख़राब चल रहा है और इनके लॉकडाउन की वजह से इनको मैक्सिमम डेंट देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप रेवेन्यू देखें तो 1300 करोड़ के आसपास था, उसके बाद कितना 1500 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला। अभी की बात की जाए तो कैसे वो कितना हो चुका है 1100 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप देखें तो इनके जो सेल्स हैं वो थोड़े डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जैसे बताया कोविड की वजह से इनके सेल्स काफ़ी हिट होते हुए देखने को मिल चुके हैं। कंपनी का अभी भी लॉस मेकिंग है, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट का मतलब क्या है, कंपनी अभी भी लॉस पोस्ट कर रही है, तो इनके जो लॉस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले 59 करोड़ के आसपास थे, उसके बाद 78 करोड़, अभी की बात की जाए तो 81 करोड़ के आसपास। तो ध्यान रखिएगा। सेम दोस्तों हमने जोमेटो में भी देखा था और लाइक बारबेक्यू नेशन में भी देखा था, बर्गर किंग में भी देखा था कि कंपनी लॉस मेकिंग है लेकिन फिर भी आईपीओ सुपर हिट है। तो गाइस ये डिपेंड करता है उस पर कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या ट्रेंड चल रहा है। शॉर्ट टर्म में गाइस जीएमपी से मतलब होना चाहिए अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके फाइनेंशियल्स ऐसा दोस्तों उतने सपोर्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज अभी भी इनके फाइनेंशियल्स में काफ़ी डेंट है। कंपनी जब तक प्रॉफिट में नहीं आती ये अपने आप में बहुत चैलेंजेस आ सकता है। वैसा नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी, आ सकती है, लेकिन इनको आने में अभी दोस्तों बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता लग सकती है। हमने देखे फाइनेंशियल्स ओके है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर से अभी तक उतनी प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में दोस्तों ज़रूर आपको फायदा उठाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊँगा। अगर आप देखें 4 अगस्त से दोस्तों इनकी आईपीओ की डेट हमें देखने को मिलेगी, 6 अगस्त को क्लोजिंग होगी। बात की जाए दोस्तों फेस वैल्यू आप देख सकते हैं कि 1 पर इक्विटी शेयर है, और प्राइस की बात की जाए तो 86 से 90 के आसपास है, जो अपने आप में ही छोटा प्राइस बैंड है तो काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। जोमेटो का 276 के आसपास था। एक लॉट आपको पता है कि मिनिमम अप्लाई करना पड़ता है, उसमें 165 शेयर है। अच्छी बात ये है एनएससी और बीएससी दोनों जगह लिस्टिंग होगी, और दोस्तों ये ओएफएस भी है, और ओएफएस के साथ साथ हमें एक देखने को मिलेगा कि स्टेक सेल देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इधर पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे 6 तारीख के बाद हमें 11 तारीख को अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 16 अगस्त के आसपास होगी, मतलब 15 अगस्त के नेक्स्ट वाले दिन। तो जी हाँ दोस्तों, आईपीओ का जो पूरा खेल है इसी वीक देखने को मिलेगा, और इसी बीच में मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बड़ी कमेंट्री हमें देखने को मिल चुकी है। एक मिनिमम लॉट आप कितना अप्लाई कर सकते हैं 14,850 के आसपास, और मैक्सिमम आप कितना अप्लाई कर सकते हैं रेड कोटा से 13 लॉट, इसका कुल भाव कितना होता है 1,93,000। और अभी भी देखें तो इनके पोस्ट अगर आप देखें आईपीओ के बाद अगर आप देखें तो इनके जो प्रोमोटर होल्डिंग कितनी होगी, तो गैस फिर भी मैक्सिमम होगी 67% के आसपास। अभी की बात की जाए तो 75% के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो यस, उसके बावजूद भी गैस प्रोमोटर के पास एक डिसेंट सी होल्डिंग रहेगी, जो भी अपने आप में 60% से ऊपर देखने को मिल जाती है। इस बात की जाए देवयानी इंटरनेशनल, अपने आप में मैंने क्या बताया कि वेल रिकॉग्नाइज चेन देखने को मिलती है, लेकिन जैसे बताया कि अभी भी कंपनी एक लॉस मेकिंग ही है, लेकिन इनके जीएमपी बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। अभी की बात की जाए 31 मार्च की बात की जाए 31 जुलाई की बात की जाए, माफ़ करिए दोस्तों, 31/07/2021 की बात की जाए तो उसमें 52 के आसपास देखने को मिल रही है। तो अपने आप में ही ये काफ़ी हैंडसम, मैं बोलूँगा कि 50% से ऊपर 60% के आसपास जीएमपी देखने को मिल रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि अगर मार्केट स्टेबल रहा और अच्छा का सब्सक्राइब हो गया तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको और भी ज़्यादा पैसे कमा के दे सकता है। इस हिसाब से लिस्टिंग गेन के लिए आपको बेशक जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड बनता है, जिनको मिल जाएगा पहले दिन ही 250% 60% कमाई हो जाएगी। तो भाई शॉर्ट टर्म के लिए आप जरूर चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं खुद भी अप्लाई करूंगा लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों मुझे अभी तक प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर मुझे मिलता भी है तो मैं कोशिश करूंगा या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर जो स्ट्रेटेजी होगी मैं बता दूंगा। लेकिन फिर भी दोस्तों शॉर्ट टर्म का बेट बनता है, बिकॉज जीएमपी अच्छा चल रहा है और मिल भी गया तो अच्छा खासे पैसे बन सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गाइस अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि मार्केट में इससे अच्छे खासे विकल्प अवेलेबल हैं। कंपनी अच्छी है लेकिन इनको अभी भी प्रॉफिट पाने के लिए बहुत टाइम की आवश्यकता पड़ सकती है। सो टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।